Hello friends, I CMA Sangeet Saurav has came up today with latest government job notifications in Punjab and Sindh Bank. But before that, if you are new to our channel, then please like the video, share the video and subscribe our channel so that you don't miss a single government job alert. Telegram channel link has been provided at the description of this video. Please join the Telegram channel to receive latest updates on government vacancies. साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पंजाब एंड सिंध बैंक की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाल दी गई है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So friends, vacancy has came from Punjab and Sindh Bank Limited, which is a government of India undertaking. And the starting date of application is 26th of June 2023. The last date of application is 12th of July 2023. And as far as total number of post and reservation is concerned, तो पोस्ट नंबर 5 आई है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, विच इज इन द मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2, दैट इज स्केल 2, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आर 30, आउट ऑफ विच 4 सीट इज फॉर अनरिजर्व्ड, 2 सीट फॉर एसटी, 8 सीट फॉर ओबीसी, 3 सीट फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 13 सीट फॉर अनरिजर्व्ड. तो टोटल 30 सीट आई है स्केल 2 में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 3 में टोटल 3 सीट्स आई है, जो कि 3 सीट्स अनरिजर्व्ड के लिए है. साथ ही साथ फॉरेक्स मैनेजर में के लिए टोटल 5 सीट आई है, जिसमें 4 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 सीट ओबीसी के लिए है. और साथ ही साथ फॉरेक्स डीलर के लिए टोटल 2 सीट आई है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए ही है, और ट्रेजरी डीलर के लिए 2 सीट आई है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए ही है. और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का टोटल एज रिलैक्सेशन है. और जहाँ तक के एज का सवाल है, तो टोटल एज लिमिट जो है दैट शुड बी बिटवीन 25 to 35 ईयर्स. और जहाँ तक पोस्ट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस का सवाल है, तो जहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 2 का सवाल है, तो इसके लिए रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आईसीएआई. एंड एज फार एज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इज कंसर्न, तो उन्होंने बता रखा है कि मैंडेटरी एज पोस्ट एक्सपीरियंस मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज सीए इन बैंक, एनबीएफसीज, एफआईआईज, credit rating agencies, etc. as FIs, credit rating agencies is required. तो मिनिमम आपकी 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, और आपकी वर्क एक्सपीरियंस जो इन 2 साल है, वो आपके या तो इन बैंक होनी चाहिए, या एनबीएफसी होनी चाहिए, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होना चाहिए. तो ये तो बेसिकली मैंडेटरी एक्सपीरियंस है. हाउएवर जहाँ तक प्रेफरेबल एक्सपीरियंस का सवाल है, तो प्रेफरेबल एक्सपीरियंस में इन्होंने ढेर सारा ये एरिया बता रखा है, जैसे कि आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हाई वैल्यू क्रेडिट, अप्रेजल, असेसमेंट ऑफ हाई क्रेडिट प्रपोजल और मीडियम लार्ज कॉर्पोरेट्स. तो बेसिकली बैंकिंग एनबीएफसी से रिलेटेड जो कुछ भी काम अगर होता है, तो अगर इन सारी चीज़ों के पास अगर आपका एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ आपको इंड एस परफॉर्मर प्रिपरेशन, फिर अकाउंट्स, टैक्स मैटर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब में अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस अगर है, तो फिर आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको थोड़ा एड ऑन मिलेगा, आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा. और जहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 3 का सवाल है, तो इसके लिए भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, और इसमें भी मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस है और प्रेफरेबल है. तो मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 4 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज सीए इन अ बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये रिक्वायर्ड है. हालांकि अगर प्रेफरेबल वर्क एक्सपीरियंस अगर चाहिए, तो ये भी सिंपल बैंकिंग ऑपरेशन में जो जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपका कैपिटल प्लानिंग हो गई, रेजिंग एक्टिविटीज़ हो गई, क्वार्टरली रिव्यू एनालिसिस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ अगर आपको है, तो फिर आपके पास एड ऑन एडवांटेज रहेगा. साथ ही साथ इसमें बैंक्स कैपिटल प्लानिंग एंड रेजिंग, बैंक इंड एएस परफॉर्मा प्रिपरेशन, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स मैटर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इज प्रेफरेबल. तो आपने इस एरिया में अगर काम कर रखा है, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास एड ऑन आपको थोड़ा वेटेज दिया जाएगा, सिलेक्शन की आपकी चांसेस थोड़ी बढ़ जाएगी. और एक वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट इन एमएमजीएस स्केल 3. तो इसके लिए जहाँ तक रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए देखिए जो हमारे डोमेन से रिलेटेड है, तो इन्होंने मान के रखा है कि कंप्लीटेड प्रोफेशनल कोर्सेज
दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CMA दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, और कंपनी सेक्रेटरीशिप दैट इज CS। और इन्होंने साथ ही साथ बता रखा है कि एडिशनल एडवांटेज दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने FRM कर रखा है और साथ ही या फिर उन्होंने CFA कर रखा है। इन दैट केस उनके पास थोड़ा अपर हैंड रहेगा। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस का सवाल है, तो दे हैव मेंशन दैट मिनिमम 4 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट, ग्रेड ट्रेजरी, ALM इन बैंक, NBFCs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली इस एरिया में अगर आपका अगर एक्सपीरियंस है, तो इन दैट केस यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एक और वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, वैकेंसी का नाम है फॉरेक्स डीलर इन MMGS स्केल 3। तो इसके लिए रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स दैट इज CMA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और CFA दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA। तो फ्रेंड्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि आपने अगर CFA कर रखा है तो दैट CFA शुड बी CFA USA एंड नॉट इंडियन CFA। So if you are Indian CFA, in that case you are not eligible to apply for this post. However, if you are a CFA from USA, in that case you are eligible to apply for this post. And as far as minimum experience is concerned, so they have mentioned minimum 3 years of post qualification banking experience in officer cadre with minimum 2 years as dealer in treasury forex of a nationalized or private sector bank, and experience in forex derivative products such as currency future options, interest rate options, swap। तो बेसिकली उन्होंने बता रखा है कि आपको मिनिमम 3 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आउट ऑफ दिस 3 years मिनिमम 2 years एज अ डीलर इन ट्रेजरी और फॉरेक्स ऑफ नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक इज रिक्वायर्ड। तो इस एरिया में अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए। और फ्रेंड्स लास्ट वैकेंसी जो हमारे डोमेन से रिलेटेड जो आई है, दैट इज बेसिकली ट्रेजरी डीलर इन MMGS स्केल 3। So as far as education qualification is concerned, so they have mentioned requisite education qualification is chartered accountant that is CA from the Institute of Chartered Accountants of India, or cost and management accountants that is CMA from the Institute of Cost and Management Accountants of India, or chartered financial analyst that is CFA from CFA USA. And as far as post qualification experience is concerned, so they have mentioned minimum 5 years of post qualification banking experience in officer cadre with minimum 3 years as officer in treasury related field in nationalized और प्राइवेट सेक्टर बैंक। इन्होंने बोला है कि मिनिमम 5 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आउट ऑफ दैट फॉर 5 years मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस चाहिए एज ए ऑफिसर इन ट्रेजरी रिलेटेड, जो आपकी जॉब प्रोफाइल हो इन नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें आपकी मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि उन्होंने एक चीज़ और बता रखा है कि फॉर कैंडिडेट हैविंग CA CMA or CFA qualification, overall post qualification works experience of minimum 5 year may be relaxed to 4 year with minimum 3 year as an officer in treasury of nationalized private sector बैंक। तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपके पास अगर आपकी CA CMA या फिर CFA अगर क्वालिफिकेशन है, तो इन दैट केस आपकी जो 5 years की जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, इसको घटा के 4 years की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जा सकती है। और साथ ही साथ आपकी जो एक्सपीरियंस जो है वो 3 years की, जो कि पहले यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, 3 years की आपकी एक्सपीरियंस इन अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपकी रिक्वायर्ड है। और इन्होंने ये बता रखा है कि अगर मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्राइमरी डीलर, तो अगर आपने अगर प्राइमरी डीलर में अगर काम कर रखा है तो आपको मिनिमम 3 years की वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो फ्रेंड्स ये सारी वैकेंसीज आई हुई है जो हमारे डोमेन स्पेसिफिक है। और जहाँ तक पे स्केल का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि ये स्केल 1 का जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड होती है, तो उनकी स्केल है बेसिकली ₹36,000 विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,490। फिर बेसिक हो जाएगी 46,430 नेक्स्ट ईयर में, एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ के हो जाएगी 1,740, और फिर आपकी बेसिक बढ़ के हो जाएगी ₹49,910, और आपकी बेसिक और आपकी एनुअल इंक्रीमेंट हो जाएगी ₹1990, और लास्ट आपकी बेसिक हो जाएगी ₹63,840। और जहाँ तक स्केल 2 और स्केल 3 का सवाल है, जो कि बेसिकली हमारे डोमेन रिलेटेड CA CS CMA CFA FRM MBA इनसे रिलेटेड जो वैकेंसीज जो आई हुई है, तो बेसिकली ये स्केल 2 और स्केल 3 की आई हुई है, जो कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड है। तो स्केल 2 की अगर बात करें तो उनकी स्टार्टिंग बेसिक है ₹48,170 विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,740।
फिर बेसिक विल बी रुपीज 49,910 with annual increment of 1,990 and the revised basic will be rupees 69,810। और जहाँ तक स्केल 3 का सवाल है विच इज़ द पोस्ट फॉर सीनियर मैनेजर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक विल बी रुपीज 63,840 followed by annual increment of rupees 1,990 followed by basic of rupees 73,790 followed by annual increment of rupees 2,220 and followed by basic of rupees 78,230। फ्रेंड्स, इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर रखा है कि टीए, एचआरए, लीज्ड एकोमोडेशन, तो ये सारी अपार्ट फ्रॉम बेसिक, बेसिक के अलावा आपको इन सारी चीज़ों की भी आपको पेमेंट की जाएगी। जैसे कि इसमें डीए होगी, एचआरए होगी, लीज्ड एकोमोडेशन होगी, सीसीए होगी दैट इज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस that will be paid in full as per the rules of the कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ इसमें अदर्स बेनिफिट भी आपको मिलेगी जैसे कि मेडिकल हो गई, एलटीसी हो गई, लीव ट्रेवल कंसेशन हो गई, टर्मिनल बेनिफिट्स एंड अदर परक्विजिट्स विल बी आल्सो बी पेड एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीज़ आपको पेमेंट की जाएगी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ इन्होंने और बता रखा है कि प्रोबेशन पीरियड के बारे में इन्होंने बता रखा है और बॉन्ड के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो इन्होंने बताया है फ्रेंड्स कि प्रोबेशन, जहाँ तक प्रोबेशन पीरियड का सवाल है तो इन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि हमारे डोमेन स्पेसिफिक है, या फिर रिस्क मैनेजर, या फिर फॉरेक्स डीलर, या फिर ट्रेजरी मैनेजर जो कि स्केल 3 की है, उसके लिए मिनिमम बॉन्ड मनी विल बी रुपीज़ 1 लाख और बॉन्ड पीरियड विल बी 2 ईयर एंड प्रोबेशन पीरियड विल बी 1 ईयर। और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 2 की जो वैकेंसीज आई है उसके लिए भी बॉन्ड वैल्यू विल बी रुपीज़ 1 लाख, बॉन्ड ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होगी और प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर की होगी। मतलब अगर आप 2 ईयर्स से पहले अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक आप छोड़ के जाते हो, इन दैट केस योर बॉन्ड मनी ऑफ रुपीज़ 1 लाख वुड गेट इन्वोक्ड। तो आपको 1 लाख रुपीज़ जो है आपको बैंक को पेमेंट करके जाना पड़ेगा। हालांकि आपके प्रोबेशन पीरियड जो है दैट विल बी फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर के प्रोबेशन क्लोजर के बाद आप रेगुलराइज हो जाओगे पंजाब एंड सिंध बैंक में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगी दैट वुड बी रिटन टेस्ट विद असिस्टेंस ऑफ आईबीपीएस दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल, शॉर्टलिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरेक्शन दैट इज इंटरव्यू। तो उन्होंने बता रखा है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगी वो आपकी रिटन टेस्ट के थ्रू की जाएगी। रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा और उस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। हालांकि इन्होंने एक बात और बता रखा है कि द बैंक में कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो इन्होंने ये बता रखा है कि अगर आपके ज़्यादा अगर एप्लीकेशन अगर आती है, इन दैट केस आपकी रिटन टेस्ट, ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो सीबीटी होती है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। बट अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर ज़्यादा नहीं आती, एप्लीकेशन अगर कम अगर रिसीव होती है, इन दैट केस अपॉन द डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट वो डायरेक्ट आपकी इंटरव्यू भी इंटरव्यू हो गई, ग्रुप डिस्कशन हो गई, ये सारी चीज़ के थ्रू आपको आपकी सिलेक्शन करवा सकती है। इन्होंने एक चीज़ और बता रखा है कि द डिटेल्स ऑफ फर्दर प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म लेटर और थ्रू आवर बैंक वेबसाइट दैट इज punjabandSindhBank.co.in। The weightage of online test score and interview marks will be 70% and 30% respectively। उन्होंने बोला कि फर्दर जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो आपको इस वेबसाइट पे पंजाब एंड सिंध बैंक में फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको बता दी जाएगी। और जहाँ तक अगर रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी और इंटरव्यू, तो उन्होंने बता रखा है कि रिटन टेस्ट का वेटेज जो होगा दैट विल बी 70% और आपकी पर्सनल इंटरव्यू जो ली जाएगी उसके वेटेज होगा 30%। और इन्होंने बता रखा है कि द कॉल लेटर विल बी सेंट बाय ईमेल ओनली। द ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली। उन्होंने बोल रखा कि फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस जो आपसे इंडिविजुअली की जाएगी वो आपका वाया ईमेल ही किया जाएगा, और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो आपको केवल न्यू दिल्ली में ही करवाई जाएगी। इन्होंने एक बात और बता रखा कि द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू इज 100। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, 35 फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। उन्होंने बोल रखा कि 100 मार्क्स के इंटरव्यू हो गए और मिनिमम इसमें 40% मार्क्स चाहिए आपको इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटरव्यू। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बेसिकली आप एस टी, एस सी, ओ बी सी या पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हो, तो इन दैट केस आपके 40% मार्क्स को रिलैक्स करके 35% मार्क्स कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। और इन्होंने बता रखा है फाइनल सिलेक्शन का, इन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। तो इन्होंने बताया कि फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस एंड विल बी
अकॉर्डिंग इन द मेरिट रैंकिंग। तो इन्होंने बता रखा है कि आपका रिटन में जितना मार्क्स आता है, इंटरव्यू में जितना मार्क्स आता है, उन सारे मार्क्स को कंसोलिडेट करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। और जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है फ्रेंड्स, एक बार आप सारे एग्जामिनेशन सेंटर से आप गो थ्रू हो जाओ। आप देख लो इसमें से कौन से एग्जामिनेशन सेंटर आपके नियर बाय में है, तो देख के अपने आप एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर्म को आप अप्लाई कर लो। फ्रेंड्स, इसके साथ इन्होंने जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो इन दैट केस ओनली इंटीमेशन चार्जेस शुड बी बोर्न बाय यू। तो आपको केवल इंटीमेशन चार्जेस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 150 है और प्लस जीएसटी। और टोटल फ़ी फॉर न्यू दिल्ली, अगर आप न्यू दिल्ली के कैंडिडेट हो तो 50 की जगह पे आपके चार्जेस जो बढ़ के हो जाएगी रुपीज़ 177 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दैट इज इसमें आपका 177 में आपका जीएसटी इंक्लूसिव है। तो टोटल फी पेमेंट एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हो जाएगी रुपीज़ 177 विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हाउएवर अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी हो, अनरिजर्व्ड हो, या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 850 प्लस जीएसटी हो जाएगी। दिल्ली के हो तो 103 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाएगी। तो ओवरऑल आपकी फ़ी हो जाएगी रुपीज़ 1003 विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अगर एस टी, एस सी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपकी टोटल फ़ी हो जाएगी रुपीज़ 177। और अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपकी फ़ी हो जाएगी रुपीज़ 1003। और जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि द एलिजिबल कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट। तो इन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक का जो वेबसाइट दे रखा है, उस पंजाब एंड सिंध बैंक के वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी। और जहाँ तक लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 12th ऑफ जुलाई 2023। तो फ्रेंड्स, 12th ऑफ जुलाई 2023 से पहले आप जाके अप्लाई कर लें। और इन्होंने एक लास्ट बात इन्होंने और बता रखा है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। तो बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि आप अप्लाई करने से पहले आप पहले अपना सारा अपने क्राइटेरिया देख ले, अपने एक्सपीरियंस को देख ले, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ले। सारे क्राइटेरिया को आप देख लो कि अगर आपके सारे क्राइटेरिया अगर आपके मैच कर रही है, अगर फुलफिल अगर हो रही है, इन दैट केस ओनली यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इन्होंने एक लास्ट बात बताया कि ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन फॉर द फर्दर प्रोसेस विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल ओनली। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु विल be finally shortlisted for appointment in bank will also be intimated at the communication address furnished by them in the application form, and द सेड लिस्ट विल बी होस्टेड ऑन द बैंक वेबसाइट पंजाब एंड सिंध बैंक .co.in। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो भी फर्दर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो सारी चीज़ आपको ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन अगर हो जाती है, इन दैट केस आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो अपने जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आपने डाला है, तो वहाँ पर जाके आपको हार्ड कॉपी भी आपको सेंड कर दी जाएगी पंजाब एंड सिंध बैंक से, अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग whole of the details on the email of the candidate। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप हो, कॉस्ट अकाउंटेंट आप हो, अगर आपने एमबीए कर रखा है, आप कंपनी सेक्रेटरी अगर हो, एफआरएम कर रखा है, सीएफए कर रखा है, तो इन दैट केस ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है। स्केल भी इनका स्केल 2 और स्केल 3 की है, जो कि मिडिल मैनेजमेंट कैडर है। करियर प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा है, बैंकिंग एक्सपीरियंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। तो यहाँ पर आपको वर्क एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा, रेमुनरेशन काफ़ी अच्छा है, करियर प्रोग्रेशन अच्छा है। आप चाहो तो फ्यूचर में माइग्रेट करके इससे भी बड़ी आप पीएसयूज या प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप जा सकते हो। और बैंक में थोड़ा वर्क प्रेशर तो ज़्यादा होता है, बट सीखने को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ होता है। अगर आप इस ये एक्सपीरियंस को अगर अच्छे से अगर आप यूटिलाइज़ करते हो, तो फर्दर आप स्काई इज़ द लिमिट, आप किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में आप जाके आप कहीं पे भी रूल कर सकते हो। फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर एक बार अगर आपने गवर्नमेंट बैंक का अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया, तो प्राइवेट बैंक में उसके बाद अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो, तो इन दैट केस आपको बहुत हैंडसम सैलरी ऑफ़र की जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट बैंक में स्टिक करना चाहते हो, तो बहुत सारे बड़े बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे पीएसबी में भी आप जाके पब्लिक सेक्टर बैंक में भी जाके आप माइग्रेट कर सकते हो। 2 इयर्स का इसमें आपका लॉक इन पीरियड है।
तो 2 इयर्स के बाद अगर आप चाहो तो आप माइग्रेट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इट्स एडवाइजेबल दैट यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इफ यू आर फुली fulfilling all of the eligibility criteria, experience, each and everything. In that case, it's strongly advisable that you should apply for this vacancy. Friends, this is government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.